हाँ सर नमस्कार। अरे ये भूमन भाई से भी पिताजी पूछा जो हार में वो भाव ने जो दुकान भाव जगदीश फौजी भाई ने भाव पिताजी के स्थिति लास्ट जे मानिन्य तो एक पूछू तक उनको तुम तो होल समय पूछने आने लोग बाग पूछने तक उन्हें समय होल तुम होते हैं। चलो ठीक से बैठे ठीक ठीक से बता आला फोन कर दे अगर आनो ओना मैं बोलता हूँ ठीक हो। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत जिले की खूबसूरत लदिया घाटी का धरसो गांव। इस गांव का जिक्र किसी उपलब्धि के लिए नहीं किया जा रहा है। कल 9 जून की शाम एक बुजुर्ग की जान इस गांव में चली गई। इसे आपदा काल में सड़क बंद होने से मौत कहें या कुछ और, यह सवाल भले ही अब मायने नहीं रखता, लेकिन इस एक जिंदगी का जाना आपदा अवधि में पहाड़ के जीवन की जटिलताओं से लेकर सेहत के तंत्र तक कई सवाल खड़ा करता है। मानसूनी आपदा में सड़क के बंद होने के दौरान गांव में जान बचाने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म है या सब कुछ भाग्य भरोसे, जैसा कि 65 साल के मोहनचंद भट्ट के साथ हुआ। धरसों के बुजुर्ग मोहनचंद भट्ट 9 जुलाई की सुबह अपने घर की सीढ़ी से गिरे, चोट लगी, मुंह से खून भी निकला। अनायास हुई इस घटना से परिवार के लोग सकते में आ गए। गांव तक एम्बुलेंस आ नहीं सकती थी, इसलिए नहीं कि सड़क नहीं थी, सड़क थी लेकिन सड़क बंद थी। मलबा आने से 3 दिन से रोड के ब्लॉक होने से कोई चारा नहीं था, सिवाय इसके कि लोगों की मदद से डोली के सहारे अस्पताल ले जाया जाए। यही एकमात्र रास्ता था। गांव के लोगों ने आनन फानन में पहले डोली तैयार की, फिर पैदल रास्तों में डोली को बारी बारी से कंधा दिया। 7 किलोमीटर दूर रीठा साहिब सबसे नज़दीक का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, लेकिन धरसों से वहां तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आई। 1 घंटे की पैदल दूरी अभी तय ही हुई थी कि धरसों से 3 किलोमीटर दूर कलोता तोक में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। यकायक हुई इस घटना से पूरा परिवार सन्न है और गांव के लोग सदमे में हैं। मृतक मोहनचंद भट्ट के 5 बेटे और 1 बेटी है, लेकिन मौत के वक्त घर में एक ही बेटा था। सबसे बड़े बेटे सैनिक हैं और मध्य प्रदेश में सेवा दे रहे हैं, जबकि 3 अन्य बेटे बाहर प्राइवेट में काम करते हैं। इकलौती बेटी हल्द्वानी में पढ़ रही है। ग्रामीण कहते हैं कि पिछले दिनों की भारी बारिश से इस इलाके में सड़कों के बुरे हाल हैं। जगह जगह मलबा है। 3 दिन से रोड बंद है। हल्द्वानी जाने वाली 2 टैक्सियां भी इस बंद सड़क में फंसी हुई हैं। यहीं से यह सवाल उठता है कि बंद सड़कों को कम से कम समय में खोलने का क्या जरिया हो। कम आबादी और दूर दराज की सड़कों को खोलने को लेकर सक्रियता क्यों नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बंद होने वाली यह अकेली सड़क हो। 58 सड़कें बंद थी। एनएच के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा दूर दराज की अन्य बंद सड़कों को तेजी से खोलने का कोई पुख्ता तंत्र क्यों नहीं है। वहां रह रहे ग्रामीणों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने से लेकर जरूरी खाद्यान्न सामग्री के बंदोबस्त और बच्चों को स्कूल पहुंचाने का क्या कोई वैकल्पिक प्रबंध है। इन सवालों के समय रहते संतोषजनक जवाब न तलाशने पर धरसों जैसी घटना किसी अन्य दूरस्थ गांव में भी मुमकिन हो सकती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि प्रशासन अपने तंत्र को चाकचौबंद कर लोगों को तकलीफ और खास तौर पर हेल्थ इमरजेंसी के वक्त तत्काल मदद पहुंचाए। तो भुवन जी, क्या रहा ये पूरा मामला, क्या है, किस तरह से मोहनचंद भट्ट जी को जिस डोली के माध्यम से या जिस भी तरीके से अस्पताल लाने की कोशिश की, पूरा प्रकरण क्या है, कैसे चोट लगी और अस्पताल लाने से पहले क्या वहां सड़क थी, सड़क से एम्बुलेंस के लिए कॉल किया गया, मतलब पूरा घटनाक्रम बताएंगे। सर सुबह लगभग 10 बजे के आसपास में मोहनचंद्र भट्ट जी जी अपने
सीढ़ी से नीचे गिर गए थे सर, जी। जिससे उन्हें काफी चोट लगी थी और मुंह से ब्लड निकल रहा था। हम्म। तो उसके बाद 1-2 घंटे के बाद उनके छोटे बेटे ने गांव वालों को सूचना दी। मेरे पास भी फोन आया कि मेरे पापा गिर गए, उनको यहाँ से रीठा तक ले जाना है। जी। सर उसके बाद में पहले गाड़ी की हमने व्यवस्था एम्बुलेंस की सोची, तो वहां पर रोड खराब होने के कारण जगह जगह पर जो मलबा आया है उसके कारण एम्बुलेंस नहीं आ पाई। जी। जी, तो उसके बाद गांव वालों ने हम सभी लोगों ने एकजुट होकर डोली बनाई। उसके पश्चात कंधे में रखकर उनको नजदीकी हॉस्पिटल तक ले जा रहे थे। जी। सर लगभग 1-1.5 घंटा पैदल चलने के बाद उन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। तो धरसों से रीठा साहब जाने के बीच में वो कहाँ उनकी मतलब कहाँ उन्होंने दम तोड़ा, किस सर स्थान? सर धरसों से जैसे हम लगे, उनने परेवा के कलौता तोक में दम तोड़ी। जी। अ, तो क्या परिवार की क्या स्थिति है? मोहनचंद भट्ट जी के परिवार में कौन कौन लोग हैं और खुद स- उनकी उम्र क्या थी, वो क्या करते थे? सर मोहन वर्जी की उम्र थी 65 से 70 के बीच होगी सर। उनके 5 बेटे हैं सर, एक बेटी है। बड़ा जी। बेटा तो उनका ये आर्मी में है सर, हम्म। और बाकी छोटे बच्चे जो हैं प्राइवेट जॉब करते हैं बाहर। जी। बेटियां उनकी हल्द्वानी में पढ़ाई करती है। अच्छा। तो अंतिम संस्कार कब होगा? क्या परिवार के अन्य सदस्यों को सूचना दे दी गई है? सर उनके 4 बेटे बाहर रहते हैं, हम्म। एक बेटा घर में रहता है। तो अब और उनके आने की प्रतीक्षा की जा रही है। हम्म। सर जो उनका सबसे बड़ा बेटा आर्मी में है, उनसे अभी वार्तालाप चल रही है। अगर वो पहुंच पाते हैं कल तक हम्म। तो कल अंतिम संस्कार हो जाएगा सर। अच्छा। तो इस जी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? सड़कों के हाल कैसे हैं, जो सड़क रीठा साहब धरसों से रीठा साहब को जाती है? सर, आजकल तो जब से बरसात चली तब से सड़कों के बहुत बुरे हाल हैं। जगह जगह पर मलबा रखा है सर। तो ये धरसों रीठा साहब सड़क कितने दिन से बंद है? सर ये 3-4 दिन से बंद है, अच्छा। जिसमें हल्द्वानी जाने वाली 2-3 गाड़ियां फंसी पड़ी हैं। हम्म। सर इसमें आधा रोड तो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है, आधा आता है सर पीएमजीएसवाई के अंतर्गत। जी। पीएमजीएसवाई की जो सड़क थी सर, वो रीठा साहब से पहले लगती है, हम्म। उसका तो मलबा लगभग हटा दिया गया था। हम्म। सर जो पीडब्ल्यूडी की रोड है वो जी। अभी तक बंद है सर। अच्छा।